राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए आज वृंदावन से हम राजस्थान के राजसमंद शहर में चलते हैं, जिसे हम नाथ द्वारा कहते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर। जब भारत में मुग़लों का राज्य था तो औरंगजेब ने मथुरा के समस्त मंदिरों को नष्ट करने का ऐलान किया और अपनी सेना लेकर मथुरा की ओर कूच कर रहा था। तभी गोवर्धन पर्वत पर विराजमान श्रीनाथ जी के जो गोस्वामी जी थे, उन्होंने एक बैलगाड़ी में रखकर श्रीनाथ जी को वहाँ से निकालने के बाद वह राजस्थान की तरफ चल दिए और अनेक राजाओं से कहने लगे कि हमारे श्रीनाथ जी को अपने यहाँ शरण दे दीजिए। लेकिन कोई भी राजा औरंगजेब के डर के मारे इस काम को तैयार नहीं था। तब गोसाई दामोदर दास बैरागी जी ने, जो कि वल्लभ संप्रदाय के थे, उन्होंने संदेशा मेवाड़ के राजा राणा रतन राय सिंह जी को भेजा। राय सिंह जी ने कहा, दामोदर दास बैरागी जी, आप श्रीनाथ जी को हमारे यहाँ लेकर आइए और हम उसकी रक्षा करेंगे। जब तक हमारे 1,00,000 राजपूतों में से एक भी राजपूत बचेगा, तब तक आपके श्रीनाथ जी की रक्षा करेगा। ऐसा जब कहा तो फिर दामोदर दास बैरागी जी गोस्वामी जी उन श्रीनाथ जी की बैलगाड़ी में लेकर उन्हें राजसमंद, जो कि उदयपुर के पास है, लेकर पहुँचे। मेवाड़ के राजा राणा राय सिंह जी ने उनका भव्य स्वागत किया और बैलगाड़ी में कई दिनों तक उनकी पूजा हुई। उसके बाद उन्होंने एक हवेली नुमा एक महल बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें श्रीनाथ जी को विराजमान किया। श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत पर स्वतः ही प्रकट हुए थे और वे भगवान कृष्ण के बाल रूप हैं। जैसे उनकी एक हाथ कमर पे है और एक हाथ ऊपर, जिस प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, उसी रूप में श्रीनाथ जी थे। फिर श्रीनाथ जी नाथ द्वारा आ गए और उनकी वहाँ पर पूजा पाठ होने लगी। जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो फिर औरंगजेब वहाँ पर आया। जैसे ही वह नाथ द्वारा के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। जब उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी तो उसने भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना की और अपनी दाढ़ी से सूरज फूल की 9 सीढ़ियों को साफ किया और प्रार्थना की कि प्रभु नतमस्तक हो गया और मेरी आंखों की रोशनी सही हो जाए। भगवान श्रीनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसकी आंखों की रोशनी लौटाई। उसके बाद औरंगजेब वहाँ से वापस अपने घर पहुँचा और अपनी माँ को सारा हाल बताया। उसकी माँ ने तुरंत मुग़ल सल्तनत का बहुत बड़ा हीरा भगवान श्रीनाथ जी को भेंट किया, जो कि वहाँ के उस समय गोस्वामी जी ने श्रीनाथ जी की ठोड़ी के पास लगा दिया, जो आज भी विराजमान है। श्रीनाथ जी को वहाँ के राजा के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि जब जैसे जन्माष्टमी होती है तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दिन में उनका 8 बार भोग लगता है और 8 बार उनकी आरती होती है। भगवान श्रीनाथ जी हमेशा आँखों को बंद करे दिव्य लीला में विलीन रहते हैं। भगवान श्रीनाथ जी जो हैं वो भगवान कृष्ण का ही बाल रूप हैं और वो मेवाड़ कहते हैं। एक बार की बात है, जो मेवाड़ के राजा राय सिंह थे, उनकी पुत्री अजब कुमारी एक बार जब गोवर्धन गई तो उन्होंने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलिए। तब श्रीनाथ जी ने कहा था कि आप अभी जाओ, मैं हमेशा आपके पास एक दिन हमेशा के लिए आपके यहाँ आऊँगा। इसलिए उनके वचन को पूरा करने के लिए श्रीनाथ जी अजब कुमारी की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गए। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गए तो उनके साथ बहुत सारे ब्रजवासी भी नाथ द्वारा गए। तो नाथ द्वारा में आज भी ब्रज जैसा ही माहौल है। वहाँ वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी और उनके परिवार के जन ही श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा करते हैं। श्रीनाथ जी के दिन में 8 बार भोग लगते हैं और उनकी आरती होती है। श्रीनाथ जी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जो उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे कहते हैं कि एक बार औरंगजेब के साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद हर साल
एक मुग़ल बादशाह के भेष में एक आदमी आता है, दाढ़ी मूछ लगाता है, आँखों में काजल लगा हुआ और मुगलिया कपड़े पहने होता है और उसे उतरता है। सब उसे भला बुरा कहते हैं। वह अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की 9 सीढ़ियों को साफ करता है, जैसा कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने किया था। वो श्रीनाथ जी के आगे नतमस्तक हो गया था। इसकी प्रमुख कहानी ये है। और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है। आप जब भी राजस्थान जाएं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करें तो आपको बड़ा ही आनंद होएगा। जो श्रीनाथ जी हैं वही हमारे कथावाचक इंद्रस उपाध्याय जी के गिरधर लाल जी हैं। वो भी श्रीनाथ जी का ही रूप हैं। एक हाथ ऊपर, एक हाथ कमर पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे राधा रानी और कृष्ण दोनों ही एक ही साथ समाये हुए हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लाती रहूँगी। राधे राधे। बोलो श्रीनाथ जी की जय, बोलो गिरधर गोपाल जी की जय। श्री राधे राधे, राधे राधे।